हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुदेव से कहा कि इंद्र बनने के लिए, स्वर्ग का शासक बनने के लिए, पर्जन्यों को अपने अधिकार में लेने के लिए, पवन प्राण, सूर्य चंद्र और सकल नक्षत्र, यम और यम का भी बल मेरे अधीन हो, मेरे कहने से यमराज चले, मृत्यु का देवता मेरा चाकर होना चाहिए, वो मुझे साधन दो, वो व्रत मैं करूंगा। और गुरुदेव ने कहा कि वो एक ही व्रत है जिससे स्वर्ग की संपदा को अपने अधिकार में लिया जा सकता है, समूची प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और तो और तेरे द्वार पर अगर वो व्रत सिद्ध हो गया तो नारायण भी भिखारी बनकर आ सकता है तेरे द्वार पर, उसे भी कमजोर किया जा सकता है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, शिव, ब्रह्मा और नारायण, इनको भी प्रभावित किया जा सकता है। एक ही साधन है, वो विधि पूर्वक होना चाहिए। गुरुदेव ने उसे यज्ञ बताया। यज्ञ, यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है। यज्ञ वै ब्रह्म, यज्ञ ब्रह्म है। यज्ञ वै प्राण, यज्ञ में प्राण रहते हैं। यज्ञ वै आनंद, यज्ञ से ही आनंद मिलता है। यज्ञ वै महत्पुण्य, यज्ञ ही महत्पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर यज्ञ करेगा तो यज्ञ साक्षात नारायण है। यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ विष्णु है, तो यज्ञ करने से विष्णु तेरे अधीन हो जाएगा, शिव तेरे अधीन हो जाएंगे, ब्रह्मा आदि, इंद्र और यम, वरुण, कुबेर, यम, लोकपाल, दिक्पाल, नवग्रह और ये समूची प्रकृति के पंच तत्व, नवद्रव्य, इन सब का स्वामी तू बन जाएगा। करना क्या है? यज्ञ, यज्ञ पुरुष का आराधन कर। यज्ञ यज धातु से बनाए। यज धातु करते दान देना, देव पूजा, संगति करण, और यह साकल्य, शुरु, अग्नि, ऋत्विज, होता, मंत्र, आचार्य, सामग्री, समिधा, काल, ऋतु, कर्म, स्वभाव, द्रव्य, चेतना, चर्या, सपर्या और सेवा, और उसके साथ साधन, व्रत, नियम, उपवास, इनको एक 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 करके समझ ले। अगर ये तेरे समझ आ गए, शाकल्य क्या हो, चुरु कैसी हो, मंत्र कौन सा है, ऋत्विज कौन है, होता कौन होगा, आचार्य कौन होगा, मंत्र की क्या विधि है, किस काल में होगा, सामग्री कहां से आएगी, तुझे कैसे करना है। कुछ बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? यज्ञ विधान का नाम है। यज्ञ माने विधान, यज्ञ विधि निषेध का नाम है। एक है राम 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 करना, भैया ऐसे कल्याण हो जाएगा, कौन मना कर रहा है? इतनी बड़ी चीजें नहीं हो सकती तो क्यों कर रहा है? पर करेगा तो विधि से। और ध्यान रहे, 4 युग हैं, उन चारों युगों के 4 साधन हैं। 4 युगों के 4 साधन हैं। पहला युग सतयुग, सतयुग में एक ही साधन पर्याप्त है, वो है सत्य। दूसरा साधन है त्रेता, तो जब सत्य शिथिल हो जाएगा तो त्रेता में यज्ञ से कार्य सिद्ध होंगे। फिर आएगा द्वापर, द्वापर में यज्ञ नहीं हो सकते, बड़ी कठिनाई से होंगे द्वापर में यज्ञ, कोई यज्ञ करने वाला ही नहीं होगा। फिर क्या करें? दान। तो सतयुग का साधन कौन सा है? सत्य, तप, इंद्रियों का तप, जितेंद्रियता कलयुग का साधन है। सत्य ही कलयुग सतयुग का साधन है। जितेंद्रियता, अकामता, अकामता, पूर्ण कामता, निष्काम